सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है, आज इसके तृतीय दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। तो अभी भैया के द्वारा आपने बहुत सुंदर कथाओं का रसास्वादन किया है। मैंने कहा भगवान नर्मदेश्वर की कृपा से सबसे पहले भगवान नर्मदेश्वर ने 3 हीरो बनाए, सुपरस्टार मामा जी। 3 हीरो, वो कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये अध्यात्म क्षेत्र के सुपरस्टार हीरो हैं। वैसे दुनिया में बहुत हीरो है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है। भैया सनी देओल की बड़ी सुपर डुपर फिल्म हुई, गोविंदा की, जाने कौन कौन से हीरो है। मगर ये हीरो तो केवल संसार नश्वर जगत के हैं और ये माटी के पुतले हैं केवल, ये बनाए वहीं से गए सब। मगर ये जो हम बात कर रहे हैं अध्यात्म क्षेत्र की बात है, जो अध्यात्म में हमारे 3 सुपरस्टार हीरो हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा कौन है? जगत करता, सृष्टि करता। अच्छा, वैसे तो ब्रह्मा जी को पिता कहा जाता है। ब्रह्मा कौन है? पिता है, मतलब ब्रह्मा है, जगत करता है। मगर ब्रह्मा सच में यदि देखा जाए तो कौन है पता है आपको? ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा है माँ, जन्म देने वाली माँ ही तो होती है, जननी होती है, माँ होती है। और ब्रह्मा की देखो लास्ट वाला शब्द भी क्या है? ब्रह्मा, माँ है कि नहीं? ब्रह्मा। तो ये जन्म देने वाली जो है ना, वो ब्रह्मा है, वो जगत करता जरूर है, मगर वो माँ भी है, जननी है, जन्म देने वाले, जगत करता है, ब्रह्मा है। पालन करने वाले कौन है? विष्णु भगवान, ये पिता है। पालन करने वाला पिता होता है। माँ जन्म देती है, मगर संतान का भरण पोषण करने वाला पिता ही होता है। और जब समय जन्म हुआ, जवान हुए, बुढ़ापा आया, तो अंत में भगवान ने एक तीसरा हीरो और तैयार कर दिया। काहे के लिए? बोले जब ये गाड़ी पुरानी है जाएगी तो जामे जंग लग जाएगी, जाके पुर्जे खराब हो जाएंगे। फिर जब नई पुरानी गाड़ी को हटाओ, रिजेक्ट करो और फिर नई गाड़ी फिर खरीदो। कुल गोविंद भगवान की। ऐसे ही अभी ये मानव जीवन जो है, ये जितनी अवधि इसकी दी है ना, वो अवधि पार होने के बाद में इसमें जंग लगना शुरू, हाँ, नाना बेकार हो जाते। कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी घर की टेंशन, कभी पड़ोसी की टेंशन, कभी अड़ोसी की टेंशन, कभी लड़का की, कभी बहू की। ये सब का है पता है? जो काया को जर्जर करने वाले साधन है। वैसे तो मनुष्य बूढ़ा होगा ही नहीं, सही बता रहे। वैसे जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा यदि आदमी को टेंशन न दी जाए और उसको बीमारियां न दी जाए। क्यों? जब टेंशन मिलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, तो धीरे धीरे ये काया जो है ना, ये बुढ़ाएगी फिर। और जब बुढ़ाएगी तभी तो जाएगी यहाँ से। हाँ। तो कैसे कैसे साधन दिए हैं मेरे प्रभु ने। एक समय दिया है, इसकी अवधि है। इसलिए ये जो शरीर आपको दिया है मेरे प्रभु ने, बड़ी विशेष कृपा की है हम सब पर, कि इस योनि के लिए देवता लोग तरसते हैं कि यदि मैं मानव बन जाता, यदि मुझे मनुष्य जीवन मिल जाता, तो मैं संसार मृत्यु लोक में जाकर मैं भी भगवान की कथा सुनता और सुनाता। आज हमको सौभाग्य मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विदाहि तदोदयते विवेक।
एक नहीं कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते, भाग्योदय न बहु जन्म, बहु जन्म, कई जन्मों के, बहुत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय हुए तो हमें क्या मिला? भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते। समर्जितेन का मतलब है इकट्ठा होना, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए तो हमें क्या मिला? सतसंग मम च लभते। जो व्याकरण पढ़े हुए लोग हैं ना वो समझ ले, और ना समझ पा तो हम बिल्कुल आपको शुद्ध समझाए दे रहे हैं, बिना पढ़े हुए समझ ले। सतसंग मम च लभते, लभते माने होता है प्राप्त करना, कोई चीज हमें प्राप्त हो, प्राप्त की। तो सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै, निश्चित रूप से, वही माने निश्चय, निश्चित रूप से जब हमारे जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो हमें निश्चित रूप से क्या मिलता है? बोले सत्संग, सत्संग सुलभ होता है मेरे सज्जनों। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कई जन्मों के पुण्य हुए तो हमें मिला सत्संग, और सत्संग यदि मिल जाए, अभी आप ध्रुव चरित्र की कथा सुन रहे थे, अभी आपको प्रमाण मिलेगा कि सत्संग की महिमा कितनी विचित्र है। जब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता है तब तक उसके अंदर के विकार नष्ट नहीं होते। ये सत्संग तो समझ लो साबुन है, साबुन। ये काया कुटिया जब गंदी हो जाती है ना, इसमें विकार जब भर जाते, तो ज्ञान रूपी और सत्संग रूपी और सदगुरु की शरण में जाकर जब ये सत्संग रूपी साबुन हमें मिलता है, और जब इस चदरिया को हम धुलते तो ये चदरिया निर्मल हो जाती है। और साधक को चाहिए अंदर की सफाई, बाहर नहीं। बाहर तो बढ़िया डेंट पेंट है, मेरे अंदर देखो काई काई भरी, तो बाहर जरे भीतर मेले एमएलए भाई एमएलए। हाँ हाँ हाँ, जब बाहर की सफाई माँ काम नहीं करेगी, अध्यात्म क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ तो अंदर की सफाई की आवश्यकता है। अंतःकरण पवित्र हो, कब होगा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। जब हमें सत्संग मिला तो सत्संग हमने मन से सुना, और जब मन से सुना तो क्या हुआ? अज्ञान हेतु कृत, अज्ञान के हेतु जो है ना, अज्ञान हेतु कृत, कौन कौन? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार जो जीव के अंदर भरे हैं, अज्ञानता जो भरी है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, अपना पराया भरा है, और ये जब तक भरा रहेगा तब तक ये कुटिया निर्मल नहीं होगी। ये भागवत की बड़ी विचित्र महिमा है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर जो विकार भरे ना, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं। और ये मेरे अंदर से मजबूती देता है मुझे सत्संग। सत्संग क्या है? सत का संग, जो मुझे सत्य का संग करा दे, सत का संग करा दे। अच्छा, सत समझते हो किसे कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन चीजें बड़ी उपयोगी हैं, जरा ध्यान देना, समझने की बात है। क्या क्या? तीन चीजें ध्यान रखना, सत, चिद और आनंद। अब सत समझ लो क्या है। और व्यास जी ने जब भागवत जी को लिखा है ना, तो केवल सत की ही वंदना करी। काऊ देवी को नाम ना लो, किसी देवता का नाम नहीं लिया, कोई गणेश वंदना, दुर्गा वंदना, कृष्ण वंदना, राम वंदना, कोई वंदना नहीं की। क्यों नहीं की? व्यास जी ने कहा कि दुनिया के उसमें पढ़ने से क्या फायदा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, एक ही पकड़ लो सीधा सुप्रीम पावर, काहे को दुनिया में राउंड मारो। हाँ हाँ हाँ, तो ये सत जो है ना, सत को समझ लीजिए क्या है। भागवत जी में बहुत सुंदर बताया है मंगलाचरण में, जब मंगलाचरण किया है श्री वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद में, जन्माद्यतुन्वयादितरतस् चारथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्त यत शूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। केवल सत की वंदना करी। जन्मादश्यतुन्वयादितरतस् चारथेष्वभिज्ञस्वराट्, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो स्वराट स्वराट जिसका विकराल स्वरूप है, जो ब्रह्मा को भी वेदार्थ ज्ञान प्रतिपादित करता है, विष्णु को भी संसार चलाना सिखा रहा है, शंकर को संहार करने के लिए उसने आदेश किया है, वो ही सत। कौन? नर्मदेश्वर। बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की। नर्मदेश्वर का मतलब है जो शिव और शक्ति नर्मदा रूपी ईश्वर, शिव महाशिव, शिव से ही तो सारा संसार चल रहा है। ये सारा विश्व जितना भी है ये शिव की संपत्ति है, बंधुओं ध्यान देना। और सत केवल देखो, राम आए त्रेता में समझ लो, कृष्ण आए द्वापर में, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो भी और भी भगवान के अवतार हुए हैं, सबका एक समय रहा है, एक अवधि रही। राम केवल इस विश्व में संसार में जब आए ना त्रेता में, तो 13,000 वर्ष राम इस धरा पर रहे। कितने दिन? 13,000 वर्ष। और उसके बाद भगवान चले गए। और कन्हैया कितने दिन रहे? 125 वर्ष द्वापर में, वो भी चले गए। यानी जो भी अवतार लेकर के आ रहे हैं ये 24 अवतार, इनका एक समय निश्चित है और इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। मगर ये जो सत है, जो त्रिकालाबाधित है, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शिवनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, जो आज भी है, संसार है तो भी है, संसार नहीं रहेगा तो भी है, और संसार का जब प्रलय होने के बाद पुनः जब सृष्टि होगी तो भी एकमात्र वही होगा। कौन? सत। और वो सत कौन है? नर्मदेश्वर। उसका कभी पतन नहीं होता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है, जो सदा प्रतिष्ठित रहता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे सुपरस्टार हीरो जो पैदा करता रहता है, और उसके बाद में राम और कृष्ण ऐसे सुपरस्टार हीरो उसने पैदा किए, जो एक त्रेता में फिल्म सुपरस्टार हुई, सुपर डुपर। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम जी आए ना त्रेता में, और द्वापर में कौन आए? कन्हैया। तो ये दोनों सुपरस्टार हुए,
और ध्यान रखना इन्हीं के पद चिन्हों पर हम सभी चल रहे हैं। और ये कथा क्यों सुनाई जा रही है आपको? ये हमारे पूर्वज जो हैं, राम है, कृष्ण है, बोले इन्हीं के पद चिन्हों पे चलो, राम जैसी मर्यादा रखो, राम जैसा परिवार में कैसे चलना है, पिता का सम्मान, बाबा का सम्मान, माता का सम्मान, परिवार में कैसे मुझे रहना चाहिए, ये मर्यादा मुझे कौन सिखाती है? राम कथा। और ध्यान देना, और जीवन जीने की कला यदि सीखनी है तो फिर कन्हैया से सीख लो। बोल गोविंद भगवान की। कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ परीक्षित जी? जेल में। देखो परीक्षित जानते हैं कहाँ हुआ? जेल में। अच्छा एक बात बता, हमारा आपका इतना तो सौभाग्य है कि कम से कम घर में तो जन्म हो, है कि नहीं? तो हम तुम अच्छे कि भगवान अच्छे? सही बता, हम तुम अच्छे हैं कि नहीं? कम से कम घर में जन्म हो। और कन्हैया बेचारे जेल में आए, और बहू के बाद चारों तरफ से पहरेदार लगे, कई बोले निकल न जाए, कैसे भी मारने के लिए तैयार खड़े, है कि नहीं? एक दिन भी मैया को दूध पान ना कर पाओ कन्हैया ने, और रात ही रात बेचारे भगे वहां थे, कई मामा मरवा दे। गोकुल में गए, 5 दिन में पूतना राक्षसी मारी भगवान ने, संकटासुर, तरनाव्रत, अगासुर, बकासुर इत्यादि राक्षस। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में कंस को पछाड़ दिया जाके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, और थोड़ा सा चैन में बैठे भगवान कि अब रहेंगे आराम से, तब तक जरासंध ने आक्रमण कर दिया, उसे भी परास्त करके जब द्वारिका का निर्माण किया भगवान ने कही अब आराम से रहेंगे। तो वहां पे भी भगवान के पुत्र जो हुए हैं उन्होंने अपराध कर दिया, संतों का अपमान कर दिया। संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब अहीर आपस में लड़ लड़के मर जाओगे। अब बताओ, और भगवान की आंखों के सामने ही पूरे परिवार का विध्वंस हो गया, पूरा परिवार मर गया। कुछ थोड़े बहुत बचे थे, तेरे की संतान आज हम लोग हैं। हाँ, आंखों के सामने ही विध्वंस हुआ। अब बताओ, एक दिन भी कन्हैया चैन से बैठे? कभी चैन मिला? कभी नहीं। और फिर भी तुमने कोई पोस्टर भगवान का कभी रोते हुए देखा? जहाँ में कन्हैया रो रहे हो कि हाय हाय हम तो मर गए, क्यों? पीछे कभी कन्हैया का पोस्टर कोई रोता हुआ देखा है? सदा मुस्कुराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम सबको ये सीख दे रहे हैं कि कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मगर तुम केवल ईश्वर अंश हो, हमारी संतान हो। कैसी भी विपत्ति आ जाए मगर अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं। चलते जाइए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सिंह की दहाड़ हो सामने पहाड़ हो, अरे चलते जाइए। जब आपका उद्देश्य मजबूत होगा तो मंजिल तो तुरंत आसान हो जाएगी। वो कृपा करने वाला बैठा है ना, चलो तो सही।